गत सप्ताह बीड़ी मांगने पर नेपाल के यम बहादुर की तेजधार हथियार से हत्या हुई थी। रेलवे रोड पर हुई इस ब्लाइंड मर्डर को सीआईए ने सुलझा लिया है। हत्यारोपी कुलविंदर सिंह उर्फ मनदीप उर्फ सिल्ला निवासी दबखेड़ी को गिरफ्तार कर दिया गया, जिसे अदालत के आदेश पर कारागार भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 12 दिसंबर को रेलवे रोड पर खाली प्लाट, जहां कभी रुद्रा सिनेमा हुआ करता था, अब उसी खाली प्लाट में खून से लथपथ एक युवक का शव मिला था। अगले दिन मृतक की शिनाख्त 30 वर्षीय यम बहादुर निवासी बांसगिरी जिला बर्दिया नेपाल के रूप में हुई थी। शिनाख्त होने के बाद एलएनजेपी अस्पताल में 2 डॉक्टरों के बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम के उसके शरीर पर 17 चोट के निशान थे। इनमें 3 गहरे घाव गर्दन व छाती पर मिले थे। यम बहादुर काम की तलाश में घटना से करीब 10 दिन पहले कुरुक्षेत्र आया था। यम जिंदल सिटी के पास ही किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस ने रिंकू निवासी शोरगिर बस्ती के बयान पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले की जांच सीआईए 2 ने करते हुए आरोपी कुलविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद हुआ। सीआईए 2 के प्रभारी मोहनलाल ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में मामूली झगड़े की बात सामने आई है। आरोपी काफी समय से रेलवे रोड पर किराए पर रहता था और अमीन रोड पर एक दुकान पर काम करता था। 11-12 दिसंबर की रात को आरोपी ने काफी शराब पी रखी थी और रेलवे रोड पर सड़क किनारे आग जलाकर बैठा था। इसी दौरान यम उसके पास आकर बीड़ी मांगने लगा। यम ने भी शराब पी रखी थी। आरोपी ने उसे बीड़ी देने से इनकार कर दिया था। फिर भी यम उससे बार बार बीड़ी मांगता रहा। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और आरोपी ने उस पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। सीआईए 2 के प्रभारी मोहनलाल के अनुसार इस मामले में आरोपी की पहचान नहीं हो रही थी। बाद में एक सीसीटीवी फुटेज में आरोपी और यम एक साथ दिखे। आसपास पूछताछ करने पर टीम आरोपी के किराए के कमरे पर पहुंची, मगर आरोपी कमरे पर नहीं था। उसका मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा था। शक होने पर टीम ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आरोपी को रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा गया। अदालत के आदेश से आरोपी को कारागार भेज दिया है। इसमें दिनांक 12/12/2024 को हमें एक सूचना मिली थी। रिंकू नाम के लड़के ने फोन किया था कंट्रोल में। कंट्रोल से फिर हमें सूचना मिली थी एक डेड बॉडी टिक्का मार्केट के पास जो रेलवे रोड है, वहां पे कोई अनजान व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी थी। तो सूचना पाकर कृष्णा गेट थाने से पुलिस पहुंची और हम भी वहां, हमारी टीम भी मौके पे पहुंची और सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया। तो उसका डेड बॉडी का जब हमने मुआयना किया तो पता लगा कि इसका मर्डर किया हुआ था और वो नेपाली लड़का था। सबसे पहले हमने उसको आसपास में उसकी फोटोज भेजी और आसपास लोगों से उसके बारे में पूछा और उसकी आइडेंटिफिकेशन हमने पता की कि ये कौन बंदा है। और उसके बाद रिंकू नाम का लड़का था जो रेडियल करता है, उसकी बयान पे फिर हमने इसमें केस में एफआईआर दर्ज करी और ये आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए एसपी साहब ने हमें मार्क की। तो हमारी टीम में से सब इंस्पेक्टर प्रेम, पीएसआई प्रमोद, एएसआई राम कुमार और एएसआई सुरेंद्र ने अपनी अलग अलग टीमें बना के कैमरे देखने शुरू करे कि ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस मृतक के साथ लास्ट टाइम में उस रात को कौन आदमी था। तो हमने आने जाने वाले दोनों रूट में कैमरे चेक किए। तो कैमरे में से फिर हमें ये कई कैमरों में ये दिखाई दिया और इसके साथ एक लड़का। फिर हमने उस लड़के को आइडेंटिफाई किया लोगों से पूछताछ के कि ये लड़का कौन है, और उस लड़के का हमें पता लगा कि यही टिक्का मार्केट के पास एक कमरा उसने किराए पे ले रखा है और उस कमरे में वो काफी समय से रह रहा है और उसके साथ 1-2 लड़के और हैं जो कमरे में उसके साथ रहते हैं। तो उस लड़के का नाम कुलविंदर हमें पता लगा, कुलविंदर उर्फ मनदीप, और उसको सिल्ला के नाम से भी जानते हैं। जो उसके पिताजी का नाम जसविंदर है और दबखेड़ी गांव का रहने वाला है। इसके परिवार में लगभग सभी की मौत हो चुकी है। पहले मामा मामी के पास रहता था और आजकल ये अकेला कमरा किराए पे लेके रह रहा है। जब इस लड़के को हमने आइडेंटिफाई किया तो इसका फोन नंबर हमें मिला। तो इसने पहले तो अपना फोन बंद कर रखा था। 2-3 दिन बाद जैसे इसने फोन ऑन किया तो इसकी लोकेशन वगैरह हमें आ गई और वो हमने जब बार बार रेड की और लोगों से जैसे हमने पता किया तो ये इसके साथ वाला जो लड़का था उससे हमने कॉल करवाई इसकी, और कॉल पे वो सामान लेने के लिए आ गया यहाँ पे, जहां से हमने रेलवे स्टेशन के पास से इसको गिरफ्तार किया है। पूछताछ पे इसने बताया कि उस रात ये भी दारू के नशे में था और जो ये नेपाली लड़का है जिसकी हत्या हुई है वो भी, उसने भी बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी। ये भी किसी पार्टी से पी के आया था जो मनदीप है। पहले ये इकट्ठे आग से एक तरह खड़े हुए और जब वो जाने लगा तो ये सिगरेट पी रहा था उस टाइम। तो वो नेपाली लड़का कहने लगा कि मुझे बीड़ी दे दे। उसने बीड़ी की मांग की, इसने कहा कि मेरे पास बीड़ी नहीं है और इसने मना कर दिया, लेकिन वो उसके पीछे पीछे आता रहा जो मनदीप ने बताया।
तो उसने काफी, जब कमरे के पास पहुंच गया, उसने कहा कि मेरे पीछे क्यों आ रहा है। उसने फिर बीड़ी मांग ली इससे कि बीड़ी दे दे, और इसी बात पे लेके दोनों का झगड़ा हुआ। तो झगड़े में उसके जो मनदीप ने बताया कि मैंने 5-4 उसको लगाए और वो वहां से चला गया और मैं कमरे की तरफ चला गया। लेकिन थोड़ी देर में वो नेपाली लड़का एक सरिया लेके आया उसको मारने के लिए, और फिर ये भी कमरे से नीचे उतर के फिर इनकी दोबारा से हाथापाई हुई, और कमरे से ये चाकू लेके आया और उसने उस हाथापाई में वो नेपाली जब नीचे गिरा तो उसकी गर्दन काट दी। और अगले दिन जब इसको पता लगे कि वो लड़का जिसके साथ इसकी हाथापाई थी, सुबह डेड बॉडी उसकी, क्योंकि शोर मच गया था कि डेड बॉडी मिली है, और डर के मारे फिर ये भाग गया था कई दिन। और उसके बाद ये अपना जो उसका कमरे का सामान था वो सामान लेने के लिए आया था, इसको इस केस में गिरफ्तार किया। तो इनकी कोई रंजिश नहीं थी, वो सिर्फ मौके पे इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ है और बीड़ी को लेके इनका झगड़ा हुआ है। इस छोटी सी बात को लेके इन्होंने इसकी हत्या कर दी।